हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्कार। ये 2007 में आई थी। ये एक हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम जॉन बोरोस को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। जॉगिंग करते हुए उसे अपनी पास्ट की बातें याद आ रही थी, जहाँ पर सुजैन कोई किलर काट रहा था, फिर उसे टॉर्चर कर रहा था और साथ में जॉन ये सारी चीजें देख रही थी क्योंकि उसे भी वहाँ पर बांध कर रखा गया था। उस किलर का दिया हुआ स्कार अभी भी उसके चेहरे पर ही था और यही स्कार जॉन को उस खौफनाक दिन की याद दिलाती थी। फिर हमें कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाते हैं जहाँ पर किसी गुमनाम किलर की न्यूज थी जो लोगों को टॉर्चर करके उनका मर्डर कर देता था। यहाँ जॉन एक लौती ऐसी लड़की थी जो उस किलर से बचकर आ गई थी। फिर जॉन अपने भाई जेफ को कॉल करती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और वो उससे कहता है कि ओलंपिया तुमको कॉल करेगा। फिर दोनों कुछ बातें करके फोन रख देते हैं। तभी एक कार को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता हुआ देखकर जेफ उसका पीछा करता है। उस गाड़ी में सेंड्रा और ओलंपिया नाम की लड़कियां थी। जेफ उन दोनों ही लड़कियों को जानता था, इसलिए वो उनको फाइन नहीं लगाता और हमें पता चलता है कि ओलंपिया जेफ की ही बेटी है। जेफ ओलंपिया को घर जाने के लिए कहता है क्योंकि जॉन यानी कि उसकी आंटी उसके घर आने वाली थी। जॉन बहुत सालों के बाद में अपने होम टाउन आई थी और वो सुजैन के कब्र पर फूल चढ़ाने जाती है, जिसकी वजह से उसे पिछली बातें याद आती हैं। वो और सुजैन एक रात कब्रिस्तान में ड्रिंक करके बातें कर रहे थे। तब जॉन और सुजैन दोनों ही टीनेज थे। उनको वहाँ पर एक घर दिखता है। फिर जॉन सुजैन को जिद करके उस घर पर ले जाने के लिए कहती है। सुजैन पहले यहाँ मना करती है, फिर वो भी उसके साथ वहाँ जाने लगती है। ये घर किसी बिशप नाम के आदमी का था। अब वो दोनों उस घर के अंदर जा रही थी, तभी वहाँ बिशप भी आ जाता है और उन दोनों को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। वो दोनों बिना कुछ सोचे अंदर आ जाती हैं। जॉन को यहाँ चोटें आई थी, इसलिए बिशप उसे आइस लगाता है। फिर बिशप उनको कॉफी पिलाकर उनसे बातें करने लगता है। वो उनसे उसके घर और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। बिशप फिर सुजैन को अपनी मदद करने के लिए एक रूम में ले जाता है। सुजैन भी बिना सोचे उसके साथ अकेले रूम में चले जाती है। सीन यहाँ कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं। यहाँ जॉन को अब ये सब बातें याद आ रही थी। उस कब्रिस्तान में एक आदमी था जिसे देखकर जॉन जल्दी से चली जाती है। फिर हम जेफ का घर देखते हैं जहाँ पर जॉन आई है। वो यहाँ बहुत सालों बाद आई थी। फिर ये सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी ओलंपिया के फोन में सेंड्रा का मैसेज आता है जो उसे एक पार्टी के लिए बुला रही थी। रात को ओलंपिया और सेंड्रा एक पार्टी के लिए जाते हैं और ये पार्टी एक हाई स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी, इसलिए वहाँ पर सभी लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी ओलंपिया पॉल नाम के लड़के के साथ बातें करने चले जाती है। ओलंपिया और पॉल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर पॉल ओलंपिया को स्मोक कराने के लिए थोड़ा दूर ले जाता है। उस पार्टी में दोनों स्मोक कर रहे थे। फिर उनके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं और वहाँ दो कपल फ्रेंड्स बीच की तरफ जाते हैं। यहाँ घर पे हम जेफ और जॉन को देखते हैं जो यहाँ बातें कर रहे थे। जेफ की पत्नी यहाँ मर चुकी थी, लेकिन जेफ ने अभी तक अपनी पत्नी की चीजों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा था। जेफ अपनी बहन को देखकर बहुत खुश था। फिर जेफ जॉन को घर पे ही छोड़कर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। जॉन को फिर से वही सारी बातें, वो टॉर्चर फिर से याद आ रहा था। हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ सुजैन के बिशप के साथ जाने के बाद जॉन वहाँ की चीजों को देखने लगती है। तभी वहाँ बिशप आ जाता है और वो जॉन के पैर में पट्टियां करते हुए उससे कहता है तुम्हारी फ्रेंड दूसरे रूम में एंटीक सामानों को देख रही है। बिशप और जॉन फिर से बातें करने लगते हैं। फिर बातें करते करते वो और जॉन एक दूसरे को किस करने वाले थे। बिशप रुक जाता है और जॉन को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हावर्ड और अप्रैल नाम के दोनों कपल जंगल में इंटीमेट होने के लिए जाते हैं, लेकिन इंटीमेट होने से पहले हावर्ड पानी में नहाने जाता है और अप्रैल यहाँ अपने कपड़े उतार कर उसे अपने पास बुलाती है। फिर हावर्ड उसे अपने कपड़े पहनने के लिए कहता है। हावर्ड को अप्रैल इंटीमेट होने के लिए बुला रही थी क्योंकि उसे अपने हाई स्कूल के पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करनी थी। हावर्ड अभी भी यहाँ पानी से बाहर नहीं आता, इसलिए फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हावर्ड अप्रैल को बुलाता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। वो अप्रैल को बुलाने के लिए कार के पास जाता है लेकिन वो वहाँ भी नहीं होती। अगली सुबह हम एक फिशिंग कंपटीशन को देखते हैं जहाँ पर वो सारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए थे। वहाँ पर ओलंपिया, पॉल और सेंड्रा भी आई थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें अप्रैल और हावर्ड नहीं दिखते। वो लोग बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर जेफ और जॉन भी आ जाते हैं कंपटीशन को देखने के लिए। पॉल उनको अपने डैड से मिलवाता है जो कि एक ऑफिसर थे। तभी प्रिंसिपल कंपटीशन का विनर अनाउंस करती है। वो यहाँ सभी लोग बहुत खुश थे और फिर सारे बच्चे लेक में उतर जाते हैं। वो सभी लोग लेक में मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पॉल से एक डेड बॉडी टकराती है और उस बॉडी पर हर जगह कटने के निशान थे और अप्रैल यहाँ पर नेकेड थी। ये सब देखकर जॉन को फ्लैशबैक की बातें याद आती हैं, जहाँ पर जॉन को वो किलर बिशप ने बेड पर बांध कर रखा था और उस रूम में हर जगह सर्जरी का सामान रखा था। पास में ही सुजैन भी खून से लथपथ पड़ी थी जो कि दर्द में बहुत ज्यादा तड़प रही थी।
वहाँ बिशप फिर एक लाश लेकर आता है और उसकी बॉडी में वैक्यूम क्लीनर डालकर उसके बॉडी पार्ट्स खींच रहा था और ये सारी चीजें वो दोनों देख रही थी और बहुत ज्यादा डर गई थी। वो यही सोच रही थी कि उनके साथ अब क्या होगा। बिशप जॉन के पास आकर उसके फेस पर एक कट मारता है जिससे जॉन दर्द से बहुत चिल्ला रही थी। सीन चेंज होता है और हम फिर प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर जॉन और जेफ अप्रैल के मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। अप्रैल का बॉयफ्रेंड हॉवर्ड भी यहाँ मिसिंग था, लेकिन यहाँ फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई थी। जॉन के मुताबिक ये मर्डर था। ओलंपिया अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। ओलंपिया फिर पॉल के घर जाती है और वो दोनों अप्रैल और हॉवर्ड के मर्डर के बारे में बातें कर रहे थे। ओलंपिया पहली बार पॉल के घर आई थी, इसलिए वो उसके रूम को देख रही थी। ओलंपिया को पता चलता है कि पॉल की मॉम की भी डेथ हो चुकी है और बातें करते करते दोनों क्लोज आ जाते हैं। अब दोनों किस करने लगते हैं और पॉल यहाँ ओलंपिया के कपड़े निकालने लगता है, लेकिन वो यहाँ मना कर देती है। उसकी बॉडी पर स्कार्स थे, इसीलिए वो कंफर्टेबल नहीं थी। पॉल भी फिर उसे अपने बॉडी के स्कार के बारे में बताता है। ओलंपिया पॉल से बाथरूम का रास्ता पूछती है और वो उसे बता देता है। यहाँ बाथरूम में पॉल के फादर थे, जिनको देखकर ओलंपिया डर जाती है और वापस पॉल के पास आ जाती है। फिर वो उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर ओलंपिया सैंड्रा को कॉल करती है। सैंड्रा के घर में उसके पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड ब्रायन को बुला लिया था। दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर वो फोन कट कर देते हैं। सैंड्रा अपने घर को साफ कर रही थी। ब्रायन अप्रैल और हॉवर्ड के बारे में बात कर रहा था। उसकी ये सब बातें सुनकर सैंड्रा गुस्सा हो जाती है। ब्रायन उठकर फिर अंदर चले जाता है और सैंड्रा बाहर कचरा फेंकने जाती है। बाहर उसे किसी का एहसास होता है, इसलिए वो ब्रायन समझकर उसे पुकारती है। वो उसे देखने जाती है, लेकिन वहाँ कोई जानवर था, जिससे वो डर जाती है और भागकर घर में आ जाती है। घर आकर वो ब्रायन को बुलाती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि ब्रायन एक रूम में खून से लथपथ है और बहुत तड़प रहा था और कोई अचानक पीछे से आकर सैंड्रा को पकड़ लेता है। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं कि जॉन अपने स्कार को देखते हुए उसी दिन का फ्लैशबैक फिर से याद कर रही है, जहाँ पर किलर सुजैन के घाव पर अल्कोहल लगा रहा था, जिस वजह से सुजैन बहुत जोरों से चीख रही थी। अब वो जॉन के पास आकर उसके पेट पर स्टेपलर लगा देता है। जॉन भी यहाँ चीखने लगती है। फिर वो किलर बिशप सुजैन के पास आकर कहता है, अगर तुम जॉन को मारने के लिए कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन सुजैन ऐसा नहीं करती। तब बिशप एक सर्जिकल नाइफ सुजैन के मुंह में डाल देता है और वो उसके अंदर का मांस और जुबान काटने लगता है। जॉन बिशप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और सुजैन की जीभ की टुकड़े को अपने हाथ में ले आता है। अब उसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ ओलंपिया सैंड्रा के घर आई थी। वो डोर पर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई निकल कर नहीं आता। वो अंदर जाती है, लेकिन अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। वो सैंड्रा को आवाज लगाती है, फिर वो ऊपर चली जाती है। उसे लगता है कि ऊपर सैंड्रा बेड पर सोई है। वो चादर हटाती है तो वहाँ हॉवर्ड की जख्मी लाश दिखती है। वो ये भी देखती है कि हॉवर्ड के प्राइवेट पार्ट को किसी ने बुरी तरीके से काट दिया है। ये देखकर ओलंपिया बहुत ज्यादा डर गई थी। अब पुलिस स्टेशन में ओलंपिया को लाया जाता है, उसे पूछताछ करने के लिए, जहाँ पर पॉल भी आ जाता है। ओलंपिया को कुछ और देर पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। फिर पॉल और जॉन को घर पर भेज दिया जाता है। रात को ओलंपिया और जॉन एक दूसरे से मर्डर के बारे में बात करते हैं। जॉन ओलंपिया को भरोसा दिलाती है उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जॉन नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब ओलंपिया के साथ भी हो। अब रात को सोते वक्त जॉन को किसी की आवाज आती है, तो वो नींद से उठकर वहाँ पर देखने जाती है। देखते देखते वो आउट हाउस में पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ हिरन दिखता है। फिर वो देखती है कि ऊपर से उसके कपड़ों पर कुछ गिर रहा है। वो जब ऊपर देखती है तो वहाँ ब्रायन की कटी हुई लाश थी और उसी का खून उस पर गिर रहा था। ये देखकर वो इतना घबरा जाती है कि उसे अपना पास्ट फिर से दिखने लगता है, जहाँ पर सुजैन की जीप कटने के बाद वो अब होश में नहीं थी और किलर बिशप जॉन को कह रहा था कि उसे मारने को बोलो, नहीं तो तुम्हारी भी हालत ऐसे ही कर दूंगा। वो जॉन की भी जीप काटने वाला था। तभी जॉन डर से सुजैन को मारने के लिए कहती है। फिर वो किलर रोते हुए सुजैन के पास जाकर उसका गला मोड़कर उसे मार देता है। जॉन अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। सुबह पुलिस ब्रायन की लाश को अपने साथ ले जा रही थी। ये सब देखकर ओलंपिया को उल्टी आती है। अब पुलिस जॉन से ब्रायन के मर्डर के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जॉन उसी बिशप के घर जाती है। वहाँ उसे डोर खुला हुआ मिलता है। उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिर वो चाकू लेकर वहाँ देखने जाती है। वहाँ पर कुछ लोग बिशप के सामान को देखने आए थे। बिशप जिन हथियारों से लोगों को मारता था वो सब देखने के लिए लोग आए थे। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। फिर जेफ उसे घर ले आता है। अब रात को जॉन जब खाना बना रही थी तो गलती से उसका हाथ कट जाता है। अपने खून को ही देखकर उसे अब फ्लैशबैक याद आता है, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को संभाल लेती है। रात को जॉन बिशप के घर जाती है। फिर वो एक रूम में जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि बिशप ओलंपिया को भी टॉर्चर कर रहा है, लेकिन ये उसका वहम होता है। फिर अचानक एक कॉल आता है
जिससे जॉन की नींद खुल जाती है। वो एक ऑफिसर का कॉल होता है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे जेफ का कॉल है। फिर वो जेफ को आवाज लगाती है, लेकिन बाथरूम जाकर देखती है कि जेफ का गला किसी ने काट दिया है। जॉन को फिर से किसी की आवाजें आती हैं। वो चाकू लेकर देखने जाती है। वो देखती है कि ओलंपिया अपने रूम में नहीं है और यहाँ बाहर गार्ड को भी किसी ने मार दिया था। उसे रास्ते में कुछ दूर पर कुछ दिखता है। फिर वो आदमी भागने लगता है और जॉन भी उसके पीछे भागती है, लेकिन पुलिस आकर जॉन को पकड़ लेती है क्योंकि वो यहाँ खून से सनी हुई थी और उसके हाथों में चाकू भी था। पुलिस उससे चाकू रखने के लिए कहती है। वो पुलिस को बार बार कहती है कि कातिल मैं नहीं बल्कि जो भाग रहा है वो है, तुम्हें मुझे नहीं बल्कि उस कातिल को पकड़ना चाहिए। लेकिन पुलिस यहाँ जॉन को खूनी मानकर अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन में जॉन ओलंपिया को खोजने के लिए कहती है क्योंकि किलर उसको टॉर्चर कर रहा होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जॉन को जेल में डाल दिया जाता है और तभी वहाँ पर पॉल आता है और उसे भी यही लगता है कि ओलंपिया को जॉन ने ही गायब किया है। जॉन उसे समझाती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। पॉल भी यहाँ अब उसकी बातों पर यकीन करता है। फिर वो जॉन को चुपके से उस ताले की चाबी दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जॉन एक पुलिस ऑफिसर को ब्लैंकेट मांगती है। फिर जब वो उसको ब्लैंकेट देने आता है, वो उसकी गन लेकर पुलिस स्टेशन से भागकर बिशप के घर पर आ जाती है। वहाँ वो खिड़की को तोड़कर घर के अंदर जाती है और वो उसी सर्जरी रूम में जाती है जहाँ उसे टॉर्चर किया गया था। वहाँ पर उस म्यूजियम के ओनर की लाश पड़ी थी, जिसे किसी ने बुरी तरीके से मार दिया था। ये सब देखकर जॉन को फिर से फ्लैशबैक आ जाता है। हम देखते हैं कि जब सुजन मर चुकी थी, तब जॉन खुद को बचाने के लिए अपनी हाथ की रस्सी को धीरे धीरे काट लेती है और यहाँ बिशप का ध्यान उस पर नहीं था। वो अपने हाथों को खोलने के बाद चुपके से कांच की बोतल को अपने हाथ में लेती है और बिशप के सर पर मार देती है। वो एक कांच के टुकड़े को बिशप को मारने वाली थी, लेकिन बिशप उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर जॉन उसी वैक्यूम क्लीनर को बिशप के पेट में डालती है और फिर बिशप का सारा मांस एक बोतल में चला जाता है। बिशप यहाँ दर्द के कारण चिल्लाता है और बिशप वहीं पर मर जाता है। फिर जॉन वहाँ से बचकर वहाँ से निकल जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में वो पूरे घर में बिशप को ही ढूंढ रही थी। अब उसे एक आदमी दिखता है जिसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाती है और भागते भागते जॉन एक घर के पास आ जाती है। वहाँ उसे बेसमेंट में जाने का एक डोर दिखता है। जब वो उससे अंदर जाती है तो उसे ओलंपिया, सैंड्रा और पॉल दिखते हैं। जॉन ओलंपिया को खोलने ही वाली थी, तभी वहाँ पर पॉल उठकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और बेहोश कर देता है। अब पॉल ने जॉन को भी बांध दिया था। होश में आने के बाद जॉन पॉल से पूछती है, तुमने ये सब चीजें क्यों की? वो बोलता है कि मैं बिशप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और मुझे बिशप की थ्योरी बहुत पसंद थी कि खुद को बचाने के लिए कोई अपनों को कैसे मार देता है। वो भी यही सब करके देखना चाहता था। बिशप की तरह उसे भी बहुत मजा आता था लोगों को टॉर्चर करने में। सैंड्रा ने भी खुद को बचाने के लिए ब्रैन को मार दिया था, लेकिन सैंड्रा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पॉल ने उसकी बॉडी को हर तरफ से जख्मी कर दिया था। फिर वो जॉन के पास आकर एक कांच की बोतल तोड़कर उसके फेस पर कट लगा देता है, जिस तरीके से बिशप ने उसके फेस पर कट लगाया था। फिर वो ओलंपिया के पास आता है और कहता है कि उसे सैंड्रा को मारने के लिए बोले, नहीं तो वो उसे ही मार देगा। लेकिन ओलंपिया ऐसा नहीं बोलती। तब पॉल एक ब्लेड लेकर ओलंपिया के पैरों पर कट लगाता है। जॉन ये सब देख रही थी, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर रही थी। ओलंपिया के पैरों पर पॉल लगातार कट लगा रहा था। फिर वो सैंड्रा के पास आकर बोलता है कि वो ओलंपिया को मारने के लिए बोले, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कहती। फिर पॉल उसके सर पर ब्लेड से कट मारने लगता है। सैंड्रा भी यहाँ चीख रही थी। फिर वो उसके बालों को उखाड़ने लगता है। पॉल फिर ओलंपिया के पास आकर फिर से सैंड्रा को मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉन और सैंड्रा उसको ऐसा बोलने से मना कर रही थी। लेकिन पॉल यहाँ यही चाहता था कि अपना ही कोई अपने को बचाने के लिए मारे। ओलंपिया नहीं बोलती है तो पॉल उसके सर पर कट मारता है, जो दर्द वो सहन नहीं कर पाती और वो सैंड्रा को मारने के लिए कह देती है। ये सब सुनकर सैंड्रा बहुत रोती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे मारने के लिए बोल दिया। अब पॉल एक सुपर ग्लू को सैंड्रा के मुंह में डालता है और उसके मुंह को बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसे सांस नहीं मिल रही थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैंड्रा वहीं पर मर जाती है। पॉल फिर जॉन के पास आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो ये बार बार दोहराता है। जॉन ओलंपिया को बचाने के लिए ये सब दर्द सहन कर रही थी। पॉल फिर ओलंपिया के पास आकर अपनी आंट जॉन को मारने के लिए कहता है, लेकिन ओलंपिया ऐसा नहीं बोलती। वो ओलंपिया के बेली पर लगी हुई रिंग को चाकू से उखाड़ देता है, जिसके दर्द की वजह से बहुत चीखती है। पॉल जब दूसरी तरफ देख रहा था, जॉन एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी उंगली काटकर उसे अलग कर देती है, जिसके बाद उसका हाथ हथकड़ी से आसानी से निकल जाता है। पॉल अब ओलंपिया के मुंह में एक चाकू डालने ही वाला था और उसके दांतों को उखाड़ने वाला था, तभी जॉन पॉल को गोली मार देती है और फिर जॉन ओलंपिया को आजाद कर रही थी। तभी पॉल उठकर उसके पैर पर कट मारता है। पॉल अब जॉन पर चढ़कर उसे चाकू मारने वाला था, तभी ओलंपिया पीछे से आकर एक चेन सॉ से उसके सर के टुकड़े कर देती है। पॉल दर्द के मारे चिल्लाता हुआ वहीं पर मारा जाता है। यहाँ जॉन और
और ओलंपिया ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। अब सीन यहाँ पर कट होता है और मूवी के एंड में हम देखते हैं जॉन और ओलंपिया हॉस्पिटल में आपस में बातें कर रहे हैं। तभी ओलंपिया के गले को पीछे से कोई पकड़ता है और हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक वहम था। जिस तरीके से जॉन को अपनी पास्ट की बातें याद आती थी, उसी तरह अब ओलंपिया को इस हादसे के बारे में बातें याद आती रहेंगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।